हमने मीरा जी का चरित्र पढ़ा, आपने सुना है मीरा जी के पति कौन थे? भोजराज। उनके पति का नाम क्या था? भोजराज था। भोजराज ने मीरा की बहुत सेवा की और कभी मीरा को अपनी पत्नी नहीं माना, गुरु माना। प्राय लोगों को क्या लगता है कि मीरा को कष्ट किसने दिया? उनके पति ने। तो किसने दिया? उनके देवर ने। उनका नाम था विक्रम सिंह। उन्होंने मीरा को कष्ट दिया। पर उनके पति भोजराज इतने बड़े महापुरुष, ऐसे वीर, ऐसे बलवान। भैया वीर वो नहीं है जो 10-5 लोगों से युद्ध करके आए, बल्कि वो वीर है जो अपनी इंद्रियों का निग्रह कर ले। और भोजराज तो जीवन में भी वीर थे और अंतरात्मा से भी वीर थे। कभी मीरा को पत्नी नहीं माना, कभी मीरा का स्पर्श नहीं किया, कभी मीरा की बराबरी में नहीं बैठे। एकांत में जब भी मीरा मिलती तो उन पैरों में बैठते, पति होकर के। और अपनी पत्नी से, मीरा जी से पूछते, क्या हमें भी भगवान मिलेंगे? मीरा जी कहती, हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु, आपको जरूर मिलेंगे, जरूर। और भोजराज इतना ध्यान रखते थे मीरा का, क्योंकि मीरा की स्थिति कैसी थी, वो कृष्ण कृष्ण कह के सब भूल जाना। कहते हैं जब भोजराज की मृत्यु हुई ना, उस दिन मीरा और भोजराज छत पर शयन कर रहे थे। भोजराज को बहुत घाव लगे हुए थे, युद्ध करके आए और बहुत घाव उनको हो गए थे। तो किसी प्रकार ने वैद्य ने टाके लगाते हैं ना, सिल दिया था मांस को उनके, और वो घाव भरने लगे थे भोजराज के। एक दिन भोजराज सोए हुए थे ऊपर छत पर और मीरा जी उनकी देखभाल कर रही थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप सो जाइए, तो मीरा जी भी बगल में एक खटिया डालकर सो गई। अच्छा, सोई हुई थी, अचानक मीरा जी तो प्रेममयी है ना, ऐसा भाव चढ़ा मीरा को कि स्वप्न से उठी और ना इधर देखा ना उधर, दौड़ी, हे कृष्ण प्रभु रुको। स्वप्न देखा होगा, कुछ प्रभु की लीला का दर्शन किया होगा। और जो भोजराज ने देखा कि मीरा जी जिस तरफ दौड़ रही हैं, ये छत से नीचे ना गिर जाएं, और ऊंचाई बहुत है, तो भोजराज दौड़े। मीरा को इतने घाव, इतनी चोट लगी है, दौड़े। और जैसे ही अब सोचा क्या करें, तो मीरा का पहली बार उन्होंने स्पर्श किया, छुआ मीरा को, क्योंकि गिर जाएंगी। जो मीरा को पकड़ा और किनारे किया, तो भोजराज उस दूसरी ओर गिर गए। उनके जो टाके लगे हुए थे, सिल दिया था, वो खुल गए और उसी कारण उनकी मृत्यु हुई। तो मीरा जब देखा कि भोजराज पड़े हुए हैं, तो मीरा की आंखों, आपने ऐसा क्यों किया? तो भोजराज ने कहा, आप नीचे गिरने वाली थी इसलिए हम दौड़े। अरे बोले, हमें गिर जाने दिया होता, आपको इतना घाव, इतनी चोट, सब फिर वैसा ही हो गया। मीरा रोने लगी। भोजराज ने हाथ जोड़ लिए। अंतकाल आ गया भोजराज का, और अब लग गया कि अब भोजराज नहीं बचेंगे। शरशैया पर पड़े थे। बहुत कम उम्र उस समय मीरा की भी थी और भोजराज की भी थी। तो भोजराज ने कहा, बोले आप जरा थोड़ा सा मुझे गिरधर गोपाल के पास, आपके जो गिरधर गोपाल है ना, उनके पास हमें ले जाओ। तो मीरा जी ले गई। तो भोजराज गिरधर गोपाल के, गोविंद के चरणों में पड़ के रोने लगे। भोजराज बहुत रोए। इतना बड़ा वीर पहली बार किसी ने रोते हुए देखा। मीरा ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? भोजराज कहते, मीरा, ये मेरी और ठाकुर जी की कुछ विशिष्ट बात है, इसलिए रो। फिर भी क्या बात है? तो भोजराज बोले, जब तुम छत से गिरने वाली थी ना, तो हमने तुम्हें पकड़ा, तुम्हारा स्पर्श किया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत गलती हो गई, हमने तुम्हें छुआ, स्पर्श किया। भोजराज रोने लगे कि मुझसे ये पाप कैसे हो गया। मीरा ने समझाया कि आप कैसी बात करते हैं? बोले, नहीं, ठाकुर जी मुझसे बहुत नाराज होंगे। मीरा भोजराज को बहुत समझाती है, पर भोजराज कुछ समझती ही नहीं। इतने में मीरा ने क्या देखा कि भोजराज मुस्कुराए, हंसे कुछ, और देखा अभी रो रहे थे, हंस रहे हैं, क्यों? पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं?
बोले मीरा, मैं तुमसे नित्य कहता था ना कि ठाकुर जी मुझे मिलेंगे नहीं। अरे तुम्हारे गिरधर गोपाल साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, ये देखो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, सब लोग आश्चर्यचकित है, किसी को नहीं दिख रहे, भोजराज को दिख रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुए भोजराज, भगवान से क्षमा मांगी, हमसे भूल हो गई। भगवान बोले नहीं भोजराज, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। अच्छा, भोजराज ने पूछा गोविंद प्रभु एक बात पूछनी है क्या? मैंने तो इतनी पूजा भी नहीं की, इतना आपका नाम भी नहीं लिया, इतनी आपकी सेवा भी नहीं की, आप मुझे मिल गए क्यों? मैंने तो सुना है आपको मिलना बहुत दुर्लभ है, कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? भगवान बोले नहीं नहीं, हम साक्षात आए, सच में आए और तुम्हें लेने आए हैं भोजराज, चलो हमारे धाम। तो भोजराज बोले तो मुझे क्यों मिल गए आप? मैं तो कोई तपस्या भी नहीं की, कोई नाम भी नहीं लिया। ठाकुर जी बोले अगर तुम मेरा नाम लेते, मेरी सेवा करते तो क्या पता मैं तुमको नहीं मिलता। पर भोजराज तुमने मेरी भक्त मीरा की सेवा की है, मैं तेरा कृतज्ञ हूं, तेरा आभारी हूं। तेरा ऋण है मुझ पर, जिस ऋण को मैं चुका तो ना सकूंगा, पर तुझे लेने आया हूं। ये है प्रेम। आप भक्तों की सेवा में, भोजराज ने मीरा की सेवा के प्रभाव से कृष्ण को पा लिया। इसलिए भैया भगवान के भक्तों के, संत महापुरुषों के आश्रय में लग जाओ। हाँ, न जाने कब कृपा हो जाए और कब क्या अनुभूति हो जाए, क्या पता। तो मीरा का जीवन इतना अलौकिक है, इतना अलौकिक है।